नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं होशियार मल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की और हमारा टॉपिक चला था मराठा राज्य और संघ। कहने का मतलब मराठों का उत्कर्ष, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन परिचय, जो कि भाग 1। आज हम बात करेंगे भाग 2 की। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले हमें याद होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी का जीवन परिचय क्या है, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर विस्तार से देखा था। याद है क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक बार अपने दिमाग का रिमाइंडर घुमाओ कि शिवाजी का जन्म कब हुआ? सोचो, बताओ, बोलो। कहने का मतलब शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को पूना के निकट शिवनेर दुर्ग में हुआ था। यही है ना? यही सोचा होगा आपने। उसके बाद में उनकी माता का नाम क्या था? शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। पिता का नाम शाहजी भोसले था। उनके दादा का नाम कौंडदेव था, जो कि उनके राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे। जबकि उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थी? समर्थ रामदास, जो कहा जाता है ना कि इतना प्रिय, इतना साहसी शिष्य मिला, जो कि समर्थ रामदास ने एक बार परीक्षा ली शिवाजी की कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और ये पेट का दर्द तभी जाएगा जब शेरनी का दूध मिले। तो कहते कि शिवाजी इतना साहसी था जो कि शेरनी का दूध भी लेकर आ गया अपने गुरु के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करो। उसके आदमी शिवाजी की पत्नी का नाम क्या था? साईबाई। उसके आदमी तुकाराम, याद है क्या? जो कि शिवाजी के समकालीन थे, महाराष्ट्र के संत। उसके बाद में आपने देखा कि शिवाजी की पहली विजय कहां पर हुई और कब की थी? पहला अभियान, गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, जो कि सिंहगढ़ दुर्ग पे 1643। याद है क्या? पिछली क्लास एकदम क्लियर है ना? कुछ पूछना है उसमें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। जो कि हमने कल शिवाजी की विजय के बारे में भी देखा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि अंत में हमने बात की थी 1664 में किसको? सूरत को जीता था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। सूरत को लूटा था शिवाजी ने। कब? 1664 में। कहा जाता है कि लगभग 1 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे वहां से। जबकि सूरत को 2 बार लूटते हैं शिवाजी। एक बार तो 1664 में, दूसरी बार 1670 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा किस प्रकार से शिवाजी ने जो कि शाइस्ता खां को भी असफल बना दिया। उससे पहले अफजल खां को भी मारा था। उससे पहले आपने देखा था जावली विजय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारी कहानी आपके समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं मराठा राज्य और संघ भाग 2 की। छत्रपति शिवाजी महाराज। औरंगजेब ने शाइस्ता खां के असफल होने पर शिवाजी को कुचलने या ये कहो पकड़ने हेतु आमेर के राजा, कौन? मिर्जा राजा जय सिंह। कहाँ का था? आमेर का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। जो कि कुछ पूछ रहे हैं मेरे स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थी, कि ये सिलेबस में है क्या रीट के? प्यारे विद्यार्थियों, जहां भारत का इतिहास होगा वहां पे ये जरूर होगा। जैसे कि हमने मुगल साम्राज्य में औरंगजेब देखा, तो जहां औरंगजेब पढ़ोगे तो वहां शिवाजी का नाम जरूर आएगा। जहां राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे आमेर का, तो वहां मिर्जा राजा जय सिंह का नाम आएगा, तो शिवाजी का नाम आएगा। जैसे कि हमने देखा कि तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तो अब तुकाराम हमारे सिलेबस में न है, लेकिन शिवाजी है तो वो क्वेश्चन आ जाता है। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए इतिहास में तो टॉपिक जुड़े रहते हैं जो समकालीन होते हैं। जैसे कि छत्रपति शिवाजी, इस
टाइम पीरियड के बीच में जो भी घटना होती है तो क्या पता उसमें शिवाजी का भी कोई रोल हो, तो वहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे लाडलो। याद रखना, ये मत सोचो कि ये सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के ही नाम बताए जाते हैं। जैसे कि मिर्जा राजा जयसिंह होगा तो वहां शिवाजी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहां छत्रपति शिवाजी होगा वहां औरंगजेब का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। औरंगजेब होंगे वहां पे शिवाजी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गौर करना, आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा किसने? औरंगजेब ने दक्षिण भारत की तरफ भेजा था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, तो हम बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन परिचय। बने रहिए अंत तक मेरे साथ, अच्छी प्रकार से देखिए वीडियो को, क्लास को, और सुनिए मेरे लाडलो, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। वह बड़ा चतुर कूटनीतिज्ञ था। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है, कि उसने सोच लिया कि अगर शिवाजी से एक प्रकार से मैत्रीपूर्ण संबंध कर लिए जाएं तो वो बहुत बढ़िया है, और बीजापुर को जीतना है तो, क्योंकि उसे दक्षिण का सूबेदार बना दिया था औरंगजेब ने। किसको? मिर्जा राजा जयसिंह को, जो आमेर जयपुर का शासक था। तब उसने शिवाजी के साथ 22 जून 1665, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, 1665 तो याद रखना ही रखना है। तारीख हो सकता है आगे पीछे आपको अलग अलग बुकों में मिल सकती है, लेकिन 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, पुरंदर की संधि की अब ये छत्रपति शिवाजी वाले टॉपिक में भी पूछी जा सकती है, औरंगजेब वाले टॉपिक में भी पूछी जा सकती है, मिर्जा राजा जयसिंह के टॉपिक में भी पूछी जा सकती है। समझ में आ गया क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कहने का मतलब ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, जिसमें निम्न बातें हुई। पुरंदर की संधि में निम्न बातें हुई थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पुरंदर की संधि, क्योंकि कहा जाता है कि औरंगजेब ने जयसिंह को, मिर्जा राजा जयसिंह को 30 सितंबर 1664 ईस्वी को 14,000 शाही सैनिकों का नेतृत्व देकर दक्षिण भारत की ओर शिवाजी तथा उसके पुत्र संभाजी का दमन करने हेतु भेजा था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, मिर्जा राजा जयसिंह दक्षिण भारत पहुंचकर पुरंदर के किले को, जो पुणे के पास में था 24 मील दूर दक्षिण में, जाकर के घेर लिया। शिवाजी ने यह देखा कि अब मुगलों से अधिक संघर्ष करना आत्महत्या के तुल्य होगा। कहने दोनों तरफ ये बात सामने आ गई थी, इससे मराठा राज्य का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। इसी विचार से शिवाजी ने जयसिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और मैत्रीपूर्ण संधि, जो कि 1665 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य एक संधि हुई, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। इस संधि का आंखों देखा वर्णन प्रसिद्ध विदेशी लेखक मनुची ने किया है। गौर करना, नोट करो इसको। इस संधि का आंखों देखा वर्णन प्रसिद्ध विदेशी लेखक मैनुची ने किया। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और इसमें निम्न बातें सामने आई। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन बनाते बहुत बार, पुरंदर संधि का कब हुई, किन के बीच हुई और किन बातों को लेकर के हुई, तो ये तीनों बातें नोट कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 1, शिवाजी ने 35 में से 23 किले औरंगजेब को दे दिए। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि शिवाजी के पास 35 किले थे, उनमें से 23 किले औरंगजेब को दे दिए। कहने का मतलब शिवाजी को 4 लाख हूण वार्षिक आय वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े।
इस संधि में और उनके पास सिर्फ 12 किले रह गए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 35 में से 23 दे दिए तो कितने बच गए प्यारे विद्यार्थियों? 12 बच गए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी के पास कितने किले रह गए थे? तो कितने रह गए थे? 12 ही किले रह गए थे। 23 तो औरंगजेब को दे दिए थे। गौर करना, जो 4 लाख हुण वार्षिक आय वाले थे। नंबर 2, शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब दिया जाएगा। ये भी बात हुई थी इस संधि में। इस संधि में क्या कहा कि मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 एवं उचित जागीरदार देना स्वीकार किया गया था। ये दूसरी बात थी पुरंदर की संधि की। उसके बाद में तीसरी बात थी शिवाजी मुगलों की तरफ से युद्ध एवं सेवा करेंगे। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वादा किया। ये शर्त तय हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर तैयार करना प्यारे विद्यार्थियों। कहा जाता है कि औरंगजेब ने इस संधि को स्वीकार कर, औरंगजेब ने, जबकि औरंगजेब की तरफ से कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह था। संधि तो किनके बीच होती है? शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच होती है। लेकिन जय सिंह किसकी तरफ से था? औरंगजेब की तरफ से था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, हम बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज की। उनका जीवन परिचय अति महत्वपूर्ण तथ्य जो बार बार कंपटीशनों में क्वेश्चन बनकर के आते हैं, उनके ऊपर ही चर्चा कर रही हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गौर करो, अच्छी प्रकार से इसे समझो, क्लियर करो। क्या पता एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे आसानी से कर दें और अच्छे अंक आके हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाए। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, औरंगजेब ने इस संधि को स्वीकार कर शिवाजी के लिए फरमान एवं खिलात भेंट किया। कहने के लिए उसको फरमान दिया, उसको बुलाया अपने दरबार में। और कहा भी जाता है कि 1666 ईस्वी में शिवाजी जय सिंह के आश्वासन पर, जय सिंह ने आश्वासन दिया शिवाजी को, आश्वासन पर औरंगजेब से मिलने आगरा आए। औरंगजेब से मिलने आगरा आए पर उचित सम्मान न मिलने पर दरबार से उठकर चले गए। कौन? शिवाजी। तब कहते औरंगजेब ने उन्हें कैद कर जयपुर भवन आगरा, कहने के लाओ राम सिंह की हवेली जिसे जयपुर भवन कहा जाता है, कहा? आगरा में। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, में रखा। लेकिन कहा जाता है कि शिवाजी वहां से फरार हो गए। कहने का मतलब है कि शिवाजी जब इस संधि के बाद आगरा पहुंचे पर औरंगजेब ने शिवाजी का आदर सत्कार करने की बजाय बंदी बना लिया शिवाजी को। शिवाजी को आगरा में राम सिंह की हवेली में कैद कर दिया गया, जहां से शिवाजी फलों की टोकरी में बैठकर फरार हो गए। औरंगजेब ने इसका आरोप मिर्जा राजा जय सिंह पर लगाया और उसे पुनः बंदी बनाने के लिए वापस दक्षिण भारत के बीजापुर में भेजा था। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों कि उसने सोचा इसके पीछे किसका हाथ है? मिर्जा राजा जय सिंह का है। तभी यहां से शिवाजी है वो फरार हो गए, क्योंकि उस समय मिर्जा राजा जय सिंह है वो औरंगजेब का बहुत ही विश्वास पात्र था। लेकिन यहां पर उसको लगा कि मिर्जा राजा जय सिंह ने हमारे साथ गद्दारी की है। तभी कहा जाता है कि 1967 ईस्वी को औरंगजेब ने रास्ते में जहर दिलवा करके और जय सिंह की हत्या करवा दी, मिर्जा राजा जय सिंह की। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है। 1670 ईस्वी में शिवाजी का मुगलों से पुनः युद्ध आरंभ हो गया। वापस 1670 में पुनः युद्ध आरंभ हो गया। ऐसा माना जाता है कि किलों को शिवाजी ने पुनः जीत लिया। जो कि मुगलों को दिया था ना, उन किलों को उन्होंने वापस जीत लिया, ऐसा कहा जाता है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इन किलों में कोडाना किला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोडाना किला सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने इस किले का नाम सिंहगढ़ रखा, जो कि इसके सेनापति तानाजी
ने जीता था। किसके? शिवाजी के। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। कहा जाता है कि पुरंदर की संधि द्वारा खोए गए अपने अनेक किलों को शिवाजी ने पुनः जीत लिया। इन किलों में कोडाना किला सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने इस किले का नाम सिंहगढ़ रखा था, ऐसा कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। और कोडाना किले को शिवाजी के सेनापति तानाजी ने जीता था। नाम सुना है ना, तानाजी। पीछे आपने देखा था अजय देवगन ने इसके ऊपर फिल्म भी बनाई थी, तानाजी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 1670 में शिवाजी ने तीव्र गति से सूरत पर पुनः, पहले कब किया याद करो, बताओ कब सूरत पर पहली बार आक्रमण कब किया? शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा था? 1664 में, 1664 में। अब दूसरी बार पुनः 1617 ईस्वी में शिवाजी ने तीव्र गति से सूरत पर पुनः आक्रमण किया और लूटा उसको अच्छी प्रकार से, सूरत को। और मुगलों से चौथ की मांग की, जो उन्होंने चौथ कर लगा रखा था ना, जो आगे हम प्रशासन में विस्तार से बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसकी मांग की थी मुगलों से। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हा दुर्ग को बीजापुर से छीना, जो कि सुलहेर का युद्ध लड़ा, ऐसा कहा जाता है। उस युद्ध को क्या कहा जाता है? गौर करना, सलहेर का युद्ध कहा जाता है। फरवरी 1672 ईस्वी में शिवाजी के पेशवा मोरोपंत त्रिमाल पिंगले ने दक्षिण के मुगल सूबेदार बहादुर खां, दिलेर खां के नेतृत्व में शाही सेना व गुजरात के सूबेदार की संयुक्त सेना को खानदेश व गुजरात की सीमा पर सलहेर के युद्ध में पराजित किया था। कहने का मतलब शिवाजी यहां पर भी विजयी हुए थे। तो ये युद्ध जरूर नाम रखना याद प्यारे विद्यार्थियों, सलहेर का युद्ध। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को साहसी डाकू, साहसी हिम्मत वाला छत्रपति शिवाजी महाराज, साहसी डाकू और पहाड़ी चूहा कहा था। गौर करना, औरंगजेब ने, जो कि अंतिम प्रतापी मुगल बादशाह था औरंगजेब, जो हमने मुगल साम्राज्य में विस्तार से पढ़ा था प्यारे विद्यार्थियों। गौर करो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आप देखोगे 14 जून 1674 ईस्वी, याद रखना 1674 तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि डेट में हो सकता है अलग अलग, जो लेखक है वो अलग अलग बताते हैं अलग अलग बुकों में, जबकि 1674, क्योंकि बता दूं छत्रपति शिवाजी महाराज का जो टॉपिक है इसके अंदर ईयर तो एकदम सही है, लेकिन डेटों में लेखक डाउट में है। अलग अलग लेखक बताते हैं, चाहे उनके जन्म को लेकर के देख लो, चाहे पुरंदर की संधि को लेकर के देख लो, चाहे उनके राजाभिषेक की डेट को लेकर देख लो। कहने का अलग अलग लेखक अलग अलग बताते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो बहुत कम संभावना एग्जाम में डेट पूछने की, लेकिन सन याद जरूर रखना, ईयर याद होनी चाहिए। तो 14 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने काशी, वाराणसी, जहां के नरेंद्र मोदी वर्तमान में लोकसभा सदस्य है, एमपी सांसद है, वाराणसी, बनारस जिसको प्राचीन समय में काशी भी कहा जाता था, के प्रसिद्ध विद्वान पंडित गंगा भट्ट, ये गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि गंगा भट्ट से अपना राजाभिषेक रायगढ़ में करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति की उपाधि धारण की तथा भगवा ध्वज को अपना झंडा बनाया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला राजाभिषेक कब हुआ? 1674 में हुआ था। किसने किया? तो याद रखना, काशी के जो पहुंचे हुए प्रसिद्ध विद्वान पंडित था गंगा भट्ट, उसने राजाभिषेक किया। कहां पे? रायगढ़ में
किया था इसका राज्याभिषेक। उस समय शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की तथा भगवा ध्वज को अपना झंडा बनाया था। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी तो देखा होगा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बहुत बार लेते हैं अपने भाषणों के अंदर, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है, जो कि एक साहसी, मातृभूमि की रक्षा, एक हिम्मत, एक आत्मविश्वास वाला व्यक्ति था छत्रपति शिवाजी महाराज। अपने राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने अपनी एक मोहर भी बनवाई थी, एक नया संवत चलाया तथा दक्षिण कुलवंतमा क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं देव धर्मोद्धारक, हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि भी धारण की थी, ऐसा कहा जाता है। इनके बारे में गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। शिवाजी का दो बार छत्रपति शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। दूसरी बार राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोस्वामी नामक एक तांत्रिक ने 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी को किया। 1674 ईस्वी को किया, क्योंकि उसके अनुसार पहला राज्याभिषेक अशुभ मुहूर्त में हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो याद रखना छत्रपति शिवाजी के कितने राज्याभिषेक हुए? 2 राज्याभिषेक हुए थे, 2 बार उनका राज्याभिषेक हुआ था, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। हम बात करें मराठा राज्य और संघ की, और उसके अंदर हम देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन परिचय। क्लियर रहना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके माता पिता का नाम हमने देखा, गुरु का नाम हमने देखा, उनके समकालीन संत के बारे में हमने देखा, उनकी पत्नी का नाम हमने देखा, उनके बाद में उनके विजय अभियान हमने देखे, और उसके बाद में हमने पुरंदर की संधि के ऊपर विस्तार से चर्चा की। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। बहुत बार आपने देखा होगा तुक्काराम वाला क्वेश्चन आता है, इनकी माता जीजाबाई वाला क्वेश्चन आता है, जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ाता है इनके ऊपर। उसके बाद में पुरंदर की संधि वाला क्वेश्चन आता है, इनके राज्याभिषेक, छत्रपति की उपाधि, ये ऐसे क्वेश्चन है जो सदा बहार है मेरे लाडलो। इनको तो जरूर तैयार कर लेना, जो बार बार आप कंपटीशनों में देखते हो, चाहे वो सिलेबस में ना भी हो तो भी ये क्वेश्चन आपको पेपर में आए हुए मिलेंगे। पीछे के अगर आप पेपर देखोगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि शिवाजी के समकालीन संत तुकाराम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुरंदर की संधि कब हुई, किन किन के बीच हुई, और उसके अंदर कौन कौन सी प्रमुख शर्तें हुई थी, तो ये क्वेश्चन सदाबहार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इनको तो जरूर तैयार करना ही है। तो शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1677-78 ईस्वी में कर्नाटक अभियान था, कर्नाटक अभियान था, ऐसा माना जाता है। इसमें लगभग 100 किलों को जीत लिया था शिवाजी ने 100 किले जीत लिए थे, ऐसा माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, इसके दौरान शिवाजी ने गोलकुंडा के सुल्तान से गुप्त समझौता कर बीजापुरी कर्नाटक को जीतने की योजना बनाई थी। कहा जाता है कि 15 जुलाई 1677 ईस्वी को शेर खान लोधी ने शिवाजी को कर्नाटक सौंप दिया था, ऐसा माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है। अंतिम अभियान कहां पे था? कर्नाटक का माना जाता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बीजापुर के आदिल शाही राज्य पर अधिकार करना था। इसके लिए उन्होंने गोलकुंडा के 2 ब्राह्मण मंत्रियों मदना एवं अखना के माध्यम से गोलकुंडा के सुल्तान के साथ एक गुप्त संधि की थी। इस अभियान में शिवाजी ने जीजी, मदुराई, बेलूर आदि तथा कर्नाटक एवं तमिलनाडु के लगभग 100 किलों को जीत लिया था। लगभग कितने? 100 किलों को जीत लिया था। और जिंजी को उन्होंने अपने इस भाग का मतलब दक्षिण भाग किलों को जीत लिया, और जिंजी को
उन्होंने अपने इस भाग दक्षिण भाग की राजधानी बनाई। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवाजी का संघर्ष जंजीरा टापू के अधिपति एबीसी नाई सीडियो से भी हुआ। सीडियो पर अधिकार करने के लिए उसने नौसेना का निर्माण भी किया, जल सेना नौसेना का निर्माण भी किया, परंतु वह पुर्तगालियों से गोवा तथा सीडियो से चोल और जंजीरा को न छीन सके शिवाजी। उसके बाद में कहा जाता है सिद्धि पहले अहमदनगर के आधिपत्य को मानते थे, परंतु 1636 के पश्चात वे बीजापुर के अधिकार क्षेत्र में आ गए थे। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, शिवाजी के लिए जंजीरा को जीतना अपने कोंकण प्रदेश की रक्षा के लिए आवश्यक था। 1669 ईस्वी में शिवाजी ने दरिया सारंग के नेतृत्व में अपने जल बेड़े को जल सेना को जंजीरा पर आक्रमण करने के लिए भेजा, ऐसा कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। और अपने अंतिम समय में शिवाजी ने एक बार फिर बीजापुर को मुगलों के विरुद्ध सहायता दी और कहा जाता है कि शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के व्यवहार से दुखी होकर उसे 1678 ईस्वी में पन्हाला के दुर्ग में नजरबंद रखा था। अपने पुत्र से वो एक प्रकार से दुखी भी थे, संभाजी से। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में मात्र 53 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 1680, यहां पर भी गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, अलग अलग बुकों में अलग अलग डेट दे रखी है, लेकिन 1680 जरूर याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी तो कई बुकें केवल अप्रैल 1680 ही लिखती है। तो 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई और कहा जाता है कि इनकी पत्नी पुतलीबाई सती हो गई थी उस समय, उनकी मृत्यु के समय प्यारे विद्यार्थियों। तो ये था छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन परिचय, जो हमने 2 क्लासों के 2 भाग के माध्यम से पढ़ा है। जो कि हमने पिछले भाग में भी छत्रपति शिवाजी का जन्म, माता पिता, पत्नी का, गुरु का नाम, विजय अभियान, उसके बाद में आज हमने बात की थी पुरंदर की संधि, उसके बाद में किस प्रकार से वो मुगल दरबार औरंगजेब के पास जाते हैं, वहां बंदी बनाया जाता है, फिर कहते हैं कि वहां से वो फरार होकर के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद में उन्होंने वापस एक प्रकार से मुगलों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया था, फिर एक बार सूरत को पुनः जीता था। तभी उसके बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को साहसी डाकू और पहाड़ी चूहा कहा था, ये हमने देखा। उसके बाद में वेरी मोस्ट क्वेश्चन हमने देखा था छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में, लेकिन याद रखना 2 बार राज्याभिषेक हुए थे शिवाजी के 2 बार राज्याभिषेक हुए। उसके बाद में अंतिम अभियान था कर्नाटक का, वो हमने देखा। उसके बाद में अपने पुत्र संभाजी से दुखी थे, तभी उनको नजरबंद रखा था। और अंत में 53 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करेंगे वेरी मोस्ट जो टॉपिक है अगले वीडियो में, अगली क्लास में, शिवाजी का प्रशासन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जिसके अंदर हम बात करेंगे शिवाजी के अष्टप्रधान। उससे भी तो क्वेश्चन आता है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। अष्टप्रधान, उसके बाद उसकी सेना के बारे में, राजस्व प्रशासन के बारे में हम देखेंगे, न्याय प्रशासन के बारे में हम देखेंगे, और उसके बाद में उसके उत्तराधिकारी। तो भाग 3 में इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन परिचय, बहुत कुछ बताया, लेकिन सब कुछ नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। अति महत्वपूर्ण बातें वही मैंने यहां पर कलेक्ट की है, जो कि कंपटीशनों में बार बार पूछी जाती है। उन्हीं बातों को मैंने यहां नोट किया और उनको ही आपको ध्यान में रखना है मेरे लाडलो। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठा राज्य और संघ के बारे में हम बात कर रहे थे प्यारे विद्यार्थियों, तो गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आएंगे भाग 3 लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रशासन हम देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों और युवा साथियों। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।